हेलो दोस्तों, मैं गुलबशा आपका अपने यूट्यूब चैनल गुलबशा एसएससी सोल्यूशन पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पर सेफ होंगे। तो आज जो मैं कोर्स लेकर आई हूँ वो बेसिकली इंग्लिश का कोर्स होगा, जिसमें मैं आपको एमबी पब्लिकेशन की बुक कवर करवाने वाली हूँ। इस कोर्स में मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले एक दिन क्या करवाऊंगी, एक दिन आपको वोकैब करवाऊंगी और एक दिन क्या करवाऊंगी, एक दिन आपको ग्रामर करवाऊंगी। और मैं जितने भी क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन उठाऊंगी वो एमबी पब्लिकेशन के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज हम जिस पार्ट से शुरुआत करने वाले हैं वो होगा हमारा वोकैबलरी का पार्ट। देखिए कौन सा होगा, वो होगा हमारा वोकैबलरी, ठीक है। ठीक है, वोकैबलरी। देखिए वोकैबलरी में भी है ना 4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा एंटोनिम्स, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 4 जो होगा वो होगा हमारा इडियम, ठीक है, फ्रेज, ठीक है, इडियम फ्रेज। तो हम इस वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं, सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सिनोनिम्स का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए select the most appropriate synonyms। ठीक है, सिनोनिम्स हमें यहाँ पे बताने हैं। तो सिनोनिम्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे सामने एक्यूरेटली। इसका हमें आंसर बताना। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पार्शली। पहला नंबर जो है पार्शली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मॉडरेटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्टली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पोर्टली, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन की तरफ देखिएगा, एक्यूरेटली। क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स हमारा ये है, ठीक है। एक्यूरेटली का हमें यहाँ पे आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा पार्शली। पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से। पार्शली का मतलब क्या होता है? आंशिक रूप से, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक्यूरेटली का मतलब होता है सही। क्या होता है? सही। एक्यूरेटली का मतलब होता है सही और पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मॉडरेटली। मॉडरेटली का मतलब होता है मध्यम। क्या होता है मॉडरेटली का मतलब? मध्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्टली। इसका मतलब होता है सही, ठीक है, या सही रूप से, या सही रूप से, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है जो वो है हमारा पोर्टली। इसका मतलब होता है तत्काल या तुरंत। तो देखिए आपको दिख रहा होगा जो हमारा इसका एक्यूरेटली का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करेक्ट। क्योंकि करेक्टली और एक्यूरेटली सेम है, सेम दोनों का ही अर्थ जो है सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन।
दूसरा जो सिनोनिम्स है वो है हमारे सामने एस्टोनिशमेंट, इसका मतलब होता है आश्चर्य। क्या मतलब होता है इसका मतलब? आश्चर्य या विस्मय। यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ जाए तो ऑप्शन होंगे हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास वंडर। वंडर का मतलब भी होता है आश्चर्य या विस्मय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्राइट, नहीं ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्राइट। हाँ, इसका मतलब होता है डर या फिर भय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है मानसिक संतुलन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कलरफुल। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। तो देखिए एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, यानी कि किसी भी कोई चीज हमारे सामने आई, उसको अचानक से हमारे सामने कोई चीज आ जाती है तो हम उसको देख के आश्चर्य हो जाते हैं, बहुत अचंभित हो जाते हैं। तो इसका मतलब वही होगा। वंडर का भी मतलब सेम यही होता है, आश्चर्य। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। इसका एस्टोनिशमेंट का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा वंडर, ठीक है। फ्राइट का मतलब होता है डर, यानी कि डर या किसी से भय, किसी से डर लगना या भय लगना। तो फ्राइट का मतलब होता है डर। और सी का मतलब होता है मानसिक संतुलन, यानी कि अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोकना, अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। हर बात को, हर चीज को मतलब उसका हर बात का और हर चीज का मेंटेन रखना, यानी ठीक है। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? आप समझ रहे हैं ना मानसिक संतुलन। तो ठीक है, अगला जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो है कॉन्डेंसेंडिंग। इसका मतलब होता है दयालु या किसी को संरक्षण देना, ठीक है। ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा अक्यूजिंग। अक्यूजिंग का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा पेट्रोनाइजिंग। ठीक है, इसका भी मतलब होता है संरक्षण देना, सहायता करना किसी की, मतलब दयालु होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास क्रिएटिंग, यानी कि निर्मित करना, कुछ बनाना, ठीक है, या बनाना कुछ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टिमुलेटिंग, इसका मतलब होता है उत्तेजित वस्तु, उत्तेजक या भड़काऊ वस्तु, या भड़काऊ, यानी कि ऐसी कोई चीज आपके सामने होना जिससे आप ऐसी कोई बात जिससे आप भड़क जाए, ठीक है। तो देखिए जो कॉन्डेंसेंडिंग का जो मतलब है, उसका मतलब है हमारे पास दयालु या संरक्षण की, अपने आप को सुपेरियर मान के किसी की सहायता करना, किसी की संरक्षण करना, ठीक है, या किसी को संरक्षण देना। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अक्यूजिंग का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर इल्जाम लगाना, ठीक है। और पेट्रोनाइजिंग का मतलब होता है संरक्षण देना या सहायता करना। तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे सिनोनिम्स पूछा गया, यानी कि पर्यायवाची शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है
कोई चीज बनाना, निर्मित करना, क्रिएट करना किसी चीज का, ठीक है। स्टिमुलेटी का मतलब होता है उत्तेजक वस्तु या भड़काऊ वस्तु या ऐसी कोई बात जिसको सुनकर आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो अगला जो सिनोनिम्स है वो है आपके सामने, सॉरी अब हमारे जो सिनोनिम्स है, ये जो पेपर्स मैंने उठाया है ना, ये जो सेट में लगा रही हूँ, ये एसएससी सीजीएल मेंस का सेट है और उसी के मैं वोकैबुलरी यहाँ पे करा रही हूँ। तो अगला जो हमारा होगा वो हमारा एंटोनिम्स होगा, ठीक है, एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए एंटोनिम्स का पहला जो क्वेश्चन है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिएगा आपके सामने क्या है, वो है ब्लडेड। इसका मतलब होता है सूजा हुआ या फूला हुआ। क्या मतलब होता है इसका, मतलब बॉडी का कोई पार्ट फूला हुआ या सूजा हुआ। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है हमारा स्वेलिंग। इसका मतलब भी होता है सूजा हुआ या फूला हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है सूजा हुआ, इसका भी मतलब होता है सूजा हुआ या फूला हुआ, ठीक है, या फूला हुआ। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास एरेगेंट। एरेगेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अभिमानी या उद्यम, ठीक है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सुपेरियर मानता हो, जो थोड़ा घमंडी टाइप सा हो, उसे कहते हैं अभिमानी, यानी कि जिसको जल्दी बात लगती हो, ठीक है, उसे कहते हैं अभिमानी। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास क्रिएटिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है निर्मित करना या कोई बनाना या कुछ बनाना, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा गया एंटोनिम्स पूछे गए हैं हमसे। देखिए ब्लडेड का मतलब होता है कि स्किन का कोई भाग सूजा हुआ या फूला हुआ। तो देखिए स्वेलिंग का मतलब भी होता है सूजा हुआ या फूला हुआ, तो एंटोनिम्स तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। टर्जिड का भी मतलब होता है सूजा हुआ या फूला हुआ, तो ये भी एंटोनिम्स तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी एंटोनिम्स तो होगा नहीं, ये भी एंटोनिम्स तो होगा नहीं, ये भी सिनोनिम्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई है हमारे पास डिफ्लेटेड। इसका मतलब होता है पिचका हुआ, ठीक है। तो देखिए एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या उद्यमी, यानी कि थोड़ा सा घमंडी टाइप का व्यक्ति, तो ये भी नहीं होगा। क्रिएटिंग का मतलब होता है निर्मित करना या कुछ किसी चीज को बनाना, निर्माण करना, ठीक है। और डेफ्लेटेड का मतलब होता है पिचका हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट वन। तो ब्लडे का जो एंटोनिम्स होगा यानी कि विपरीत शब्द जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई डेफ्लेटेड। डेफ्लेटेड यानी कि पिचका हुआ, नॉर्मल स्किन जिसमें कोई सूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एंटोनिम्स का, बताइएगा उसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है टेम्पररी। इसका मतलब होता है क्षणिक या अस्थायी। क्या मतलब होता है क्षणिक या अस्थायी। ऑप्शन की तरफ देखें, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास ट्रांजिस्टरी,
इसका भी मतलब होता है क्षणिक या अस्थायी। क्या मतलब होता है? क्षणिक या अस्थायी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास लास्टिंग। लास्टिंग का मतलब होता है अंत तक रहने वाला, अंत तक रहने वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है, अंतरिम का मतलब होता है बीच की अवधि। क्या होता है? अंतरिम का मतलब होता है बीच की अवधि। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास मोमेंट्री। इसका मतलब ही होता है क्षणिक या अस्थायी। ठीक है। तो देखिए हमसे एंटोनिम्स पूछा गया है, तो टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी या श्रमिक, इसका हमें एंटोनिम्स बताना है। ट्रांजिस्टरी का भी मतलब होता है क्षणिक या अस्थायी, तो ये तो एंटोनिम्स होगा नहीं, ये क्या होगा हमारा सिनोनिम्स। लास्टिंग, ये लास्टिंग जो अंत तक रहने वाला। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20